कल सभी लोग थे, आज ही आए, परसों आए थे। वो लड़की कहाँ रहेगी आज, आने वाली? चलो, हम पढ़ रहे फिलहाल क्या, सबसे पहला सेक्शन है, पेपर है इसके अंदर दो, हम पेपर नंबर 2 पढ़ रहे, हिंदी में पत्र लेखन। तो इस पत्र लेखन के अंदर भी हमें अलग अलग पत्र रेडी करने हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, पहला ही पत्र, ताकि आप एक बार सिस्टम को समझें और ये काम करना शुरू कर दें। इसकी जो बारीकियाँ वो पकड़ लें एक बार। फ्री के 50 नंबर है, अगर आप दिमाग लगा ले, थोड़ी सी मेहनत कर ले और एक बार पढ़ने रिवाइज करने के बाद इसे बंद कर दें और अपने हाथ से लिख के देखें। पहले उनके प्रारूप और फिर उनके उदाहरण, और फिर मैं आपको विषय दूं, आप ऑन द स्पॉट लिखें जहां में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो हमने सबसे पहला पढ़ा पत्र, कौन सा, शासकीय पत्र। रिपीट कर दूं, शासकीय पत्र एक ऐसा पत्र है जो सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होता है, जिसके माध्यम से साधारण, कोई सिंपल बात हो, या विशेष औपचारिक विषयों से संबंधित निर्णयों, विषयों संबंधित निर्णय, सूचनाएं, आदेश इत्यादि को एक कार्यालय के द्वारा किसी अन्य कार्यालय के उच्चतर, अपने से ऊंचे या अधीनस्थ अधिकारी को लिखे जाते हैं या उपलब्ध कराए जाते हैं। सरकारों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, विभिन्न आयोगों, नगर निकायों आदि का जो भी सर्वाधिक पत्राचार होता है वह सरकारी पत्रों के रूप में ही होता है। सरकारी कार्यों में इनकी निर्णायक भूमिका है। जैसे ये अपने उद्देश्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कोई आया हो आदेश कि कल 12 जनवरी से देश में लॉकडाउन लगने जा रहा है, तो क्या हो गया, ये शासनादेश, शासन का आदेश है। अपने उद्देश्य के हिसाब से अलग अलग प्रकार के होंगे, और सरकारी परिपत्र, ज्ञापन इत्यादि। ठीक, तो सिंपल शब्दों में इस पूरी बात का निचोड़ ये है कि सरकारी विषयों पर, जो सरकार के विषय हैं उसके ऊपर, या तो अपने से उच्च अधिकारी को या अपने से निम्न अधिकारी को जो भी पत्राचार होता है वो कौन है, शासकीय पत्र है। ठीक, क्या हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर। यानी अधिकारी किसी भी लेवल का हो, उसे ऊपर भेजना हो या नीचे भेजना हो। ठीक, सरकारी विषयों के ऊपर एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को जो पत्राचार है उसे शासकीय पत्र या सरकारी पत्र कहा जाता है। और सबसे मुख्य पत्र भी सरकारी जीवन में यही होते हैं। ठीक, इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। विशेषता नंबर 1, यह पत्र नितांत औपचारिक होते हैं। क्या मतलब, कि जिस पद का जो सम्मान, नाम इत्यादि है, बिल्कुल औपचारिकता, फॉर्मेलिटी पूरी होगी। इनमें औपचारिकता का समावेश होता है। क्या होती है, बाकायदा फॉर्मेलिटी। यानी क्या, अगर कहेंगे महामहिम राज्यपाल तो महामहिम कहेंगे, वो उसकी गरिमा है पद की। यानी जो चीज औपचारिकता, जो फॉर्मेलिटी करनी है वो करेंगे बाकायदा, उस पद के लिए इत्यादि के लिए आपसे निवेदन है, ये क्या चल रही फॉर्मेलिटी। यानी ऐसे पत्रों की शुरुआत अक्सर होती है कि मुझे आपसे यह कहने का निर्देश या आदेश प्राप्त हुआ है, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं इस विषय के संबंध में महोदय। तो क्या चल रही है, औपचारिकता। यानी ऐसे पत्र कैसे होते हैं, औपचारिक, बिल्कुल फॉर्मल। यह सदैव अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं, ना मैं ना हम। यह पत्र, सदैव ध्यान रखना, सदैव पद से पद को जाते हैं, व्यक्ति से व्यक्ति को नहीं। जिला हरिद्वारी, जिला हरिद्वार का डीएम, जिला अधिकारी, एक पद का नाम है, उस पर कोई बैठा उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक पद से दूसरे पद को जाएंगे, वो पद उससे ऊंचा हो चाहे उससे नीचा हो। यानी यह पद से पद को जाते हैं, व्यक्ति से व्यक्ति को नहीं। इसीलिए क्या होती है, औपचारिकता, पदों का सम्मान, पदों का सम्मान। तभी तो क्या रखी इसमें, औपचारिकता। इसमें मैं और हम आदि का प्रयोग नहीं होता। मैं हम तो कौन होगा, ये अन्य पुरुष में लिखे जाएंगे, ना कोई मैं ना कोई हम।
ठीक है। सरकारी पत्रों की सामग्री जो इसके अंदर है एकदम टू द पॉइंट, तथ्यपरक, ठीक है, स्पष्ट, एकदम बिल्कुल कंसाइज, संक्षिप्त और बैलेंस, संतुलित होती है। ठीक, इनकी लेखन पद्धति और प्रक्रिया एकदम निश्चित होती है। कौन चीज कहाँ लिखे जाएगी, जो पूरा ढांचा है वो एकदम क्या है, निश्चित होती है। इनमें मात्र विषय वस्तु का ही अंतर होता है। किसका अंतर होता है? मात्र विषय वस्तु का ही अंतर होता है। यानी यहां विषय कोई और है, वन अग्नि के संदर्भ में, ओमिक्रॉन कंट्रोल करने के संदर्भ में, भीड़ कंट्रोल करने के संदर्भ में, विषय वस्तु अलग होगी, ढांचा वही होगा जो का तो। ठीक है, तो सामग्री कैसी है? तथ्यपरक, स्पष्ट, संक्षिप्त और संतुलित। इनकी लेखन पद्धति और प्रक्रिया कैसी होती है? निश्चित। और इसमें मात्र किसका अंतर है? विषय वस्तु का। यह पत्र संवतः पूर्ण होते हैं, अपने आप में पूरे होते हैं। इस पत्र में जो लिख दिया गया है उससे इसका पूरा सार एकदम स्पष्ट होता है, इसे कहते हैं संवतः पूर्ण होते हैं। और अगर इसके बारे में कुछ कहना भी है कि इसमें कुछ पत्र भी लगा हुआ है कि ये हैं निर्देश और इनका पालन करवाना है, पत्र में कह दिया है, तो निर्देशों को क्या करना पड़ेगा? हमें साथ में ही भेजना पड़ेगा कि ये निर्देश भी हैं। तो ये पत्र अपने आप में पूर्ण होते हैं। अगर किसी चीज का उल्लेख भी करेंगे तो वो साथ होगी इसके ही, और क्या होगी? संलग्न, एडजेसेंट, पत्र के साथ में अवेलेबल होगा वो भी। ठीक, तो यह पत्र पूर्णतः क्या होते हैं? संवतःपूर्ण और आवश्यक संलग्नक युक्त होते हैं। सरकारी पत्रों में एक आदेश, एक सूचना, एक निर्देश इत्यादि हो तो उसे एक पैराग्राफ में व्यक्त करते हैं। दूसरा आदेश, दूसरा निर्देश, उसे क्या करेंगे? दूसरे पैराग्राफ में लिखकर करेंगे। देखो जरा, पत्र है, एक बात कही एक पैराग्राफ, दूसरी बात दूसरा पैराग्राफ, तीसरी बात तीसरा पैराग्राफ, यानी इनमें हम चेंज करते, पैराग्राफ बदलेगा अर्थात बातचीत बदलेगी। ठीक है, इसमें निजी विचार, ये सरकार का आदेश है, मेरा कोई विचार नहीं है, ना मेरा कोई सुझाव इसके अंदर। इसमें निजी विचार और सुझाव के लिए कोई स्थान नहीं होता है। निजी विचार या सुझाव के लिए कोई स्थान नहीं होता, यानी आपके व्यक्तिगत विचार की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का आदेश ये है, ऐसे पालन होना, बात खत्म। ठीक है, इसमें कोई सुझाव, कोई निजी विचार, इसके लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि बिल्कुल औपचारिकता है, एकदम टू द पॉइंट, जो कह दिया गया है उसे पालन करना है। ठीक है, तो सरकारी पत्र, पूरी बातों का निचोड़ ये है, आपके दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता बातें क्लिक करना शुरू कर दें, यही मेहनत है बस। ठीक, कि ये पद लिखे जाते हैं, ये पत्र लिखे जाते हैं पद से पद को, एक पद से दूसरे पद को, सचिव से किसी कलेक्टर को। ठीक है, इसे कहते हैं पद से पद, व्यक्ति से व्यक्ति को नहीं। इनमें होती है फॉर्मलिटी, औपचारिकता। ठीक, और ये पत्र होते हैं संक्षिप्त, तथ्यपरक और एकदम संतुलित। ठीक, किसका अंतर होता है? बस मात्र विषय वस्तु का। इनकी प्रक्रिया कैसी होती है? निश्चित। और एक विषय, एक आदेश, एक निर्देश को एक पैराग्राफ से करते हैं, दूसरे को दूसरे में लिखते हैं। इसमें निजी विचार सुझाव के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो सरकारी कार्यालयों में उपयुक्त होने वाले पत्र जो सरकारी प्रयोजन के लिए एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखे जाते हैं, ठीक, वो कौन है? शासकीय पत्र। अब एक होती है क्या, वो तो उनकी विशेषता थी कि वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, उनमें क्या खास बात होती है, उनकी भाषा कैसी होती है अन्य पुरुष में। अब यह रचनागत विशेषता, ये आपको कभी याद नहीं करनी। ये क्या चीज है कि ऐसे पत्रों में सबसे ऊपर दाहिनी ओर पत्रांक संख्या होता है, उसके नीचे बाईं ओर प्रेक्षक होता है, उसके नीचे नाम पदनाम होता है, उसके नीचे सेवा में कहाँ जिसके पास जाना है और उसका पदनाम क्या है, अनुभाग। ये तो कौन चीज कहाँ लिखी गई है उसका जो विवरण देना हो उसे कहते हैं क्या? रचनागत विशेषता। तो ये तो आपको याद नहीं करनी, ये तो आपको याद करना। क्या करना आपको याद? ये बताएगा रचना कैसी पत्र की इसकी। ठीक, तो ऐसे पत्रों में
अगर आपको इस पे क्लिक करने में दिक्कत हो तो इसे हटाओ और जरा समझो एक बार, क्योंकि पत्र आपको अपने हाथ से लिखना और ये सामने हो ही ना। अब देखो, शासकीय पत्र, खाका आपके दिमाग में हो और पत्र लिखेंगे हम अभी। अब तो काम शुरू हो लिया जी। वो सब पूछेगा, ये सब पूछेगा। 2016 में उसने साफ पूछ रखा, सरकारी पत्र के मुख्य अवयवों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो सरकारी पत्र के जो मुख्य अवयव हैं कि ये औपचारिक होते हैं, इनमें ये बात होती है, वो सारी बातें लिखनी है। उसके बाद एक बताया उसने, एक ज्ञापन तैयार कीजिए फलाना आदमी फलाने के नाम, बस। तो सब कुछ बात आनी। तो अब पत्रांक संख्या आएगी यहाँ, जो भी संख्या होगी पत्रांक की, ठीक क्या, क्लियर। पहले देखते हैं खाका, पत्रांक संख्या के बाद क्या आएगा, इससे नीचे कौन है, प्रेक्षक। कौन, पद और नाम और पदनाम, क ख ग और सचिव उत्तराखंड शासन, ठीक क्या बातचीत। पत्रांक, प्रेक्षक, ठीक। अब इस लाइन का पालन करना है, इससे बढ़ना भाग जाए कुछ भी, जरा जरा सी बात क्लिक करेंगे तो आपको फायदा होगा सेवा में। क्या, वो यहाँ ठीक करना, वहां टाइपिंग वाले को इतनी नॉलेज होती तो वो समीक्षा अधिकारी या कुछ भी बन जाता बेचारा, वो तो बेचारा अपना काम कर रहा ठीक है। सेवा में नाम पदनाम की जिला अधिकारी हरिद्वार, ठीक। अब यहीं पर ही अगर अनुभाग का जिक्र करना हो तो अनुभाग का, विभाग का या किसी का भी जिक्र यहां होगा। अगर कोई अनुभाग आदि लिखना है, आप लिखना जरा फिलहाल इस बात को, क्योंकि अब आपके हाथ का लिखा हुआ आपको याद रहेगा, हम तो पीडीएफ आपको देंगे ही देंगे। इसी के सामने ही क्या अनाम, स्थान व दिनांक, बस ये भी एक लाइन है इस वाले हिस्से की। स्थान व दिनांक अनुभाग के सामने ही, ठीक क्या। गृह अनुभाग से आया है, वित्त अनुभाग से आया है, कहां से आया है, किसकी बात चल रही है, सेक्शन बोलते हैं इसे, ठीक क्या। इसके नीचे क्या, विषय, ठीक। अनुभाग के सामने स्थान व दिनांक, विषय कि अब इसका क्या विषय है, किस विषय का पत्र लिखा जा रहा है वो बता दे पहले ही। अब यहां बताया था, इसमें विशेषता किस बात की है, औपचारिकता की। तो साफ कहेंगे महोदय या महोदया, ठीक। महोदया या महोदय। अब यहां से पत्र शुरू होगा, समझ रहे आप, यहां से पत्र शुरू होगा। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, इन्हें कौन दे रहा निर्देश, मंत्री। कौन दे रही, कैबिनेट। कौन दे रहा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उस विभाग का मंत्री या इत्यादि। तो मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, ये अपने आप नहीं कह रहे, जितने भी इस देश में कोई भी काम करने वाला कर्मचारी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो निर्देशों का पालन कर रहा है, जो नियम कानून का पालन करवा रहा है, पुलिस से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक। तो जैसे उसे निर्देश प्राप्त हुए कि मुख्यमंत्री ने कहा कर्फ्यू लगना कल से, एक पत्र जारी करो फटाफट सबको जरा, तो क्या कर जा, ये कह रहा है मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। क्या हुआ है, ये है वो बातचीत, बिल्कुल एकदम। अलग अलग उद्देश्य के हिसाब से यहां अलग अलग बात आ सकती है कि मुझे यह अवगत कराने या यह अवगत होने का कष्ट करें कि ये काम होने वाला, कल छुट्टी होने वाली, ठीक क्या, कि आपको अवगत कराना है कि कल से स्कूलों की समय सारणी इस प्रकार से होगी, कृपया इसे लागू करवाने का कष्ट करें। तो एक पैराग्राफ एक बात, दूसरा पैराग्राफ दूसरी बात, ठीक क्या। जितने विषय थे पत्र में,
एक विषय था, एक बात कही, दो विषय था, दो बात कही। जितने अलग अलग विषय आते जाएंगे उनके अलग अलग पैराग्राफ और पॉइंट बनते जाएंगे। बना दिया आपने। अब बताया था शब्दों का चयन ही सारा इस पत्र का खेल है। अब पत्र के अंतिम में भव दिए, भव दिए यानी सम्मान करने वाला व्यक्ति, भव दिए। यहां आएगा सबसे पहले हस्ताक्षर। अब हमें हस्ताक्षर करके नहीं दिखाने किसी को, डैश 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 हस्ताक्षर। ठीक। अब यहां आएगा नाम और पदनाम। हस्ताक्षर नाम फलाना जी जो भी भेज रहा है, और किसे, पदनाम सचिव उत्तराखंड शासन, जो भी कुछ उसका होगा। हस्ताक्षर नाम और पदनाम। आगे चलो अब जा। जहां ये चीज खत्म हुई इसके नीचे इधर क्या है, इसके नीचे इधर है संलग्नक। इधर के बातचीत इधर, पदनाम जहां खत्म हुआ उसके सामने। अब संलग्नक एक हो दो हो, पदनाम से नीचे इधर, उससे नीचे पदनाम के नीचे क्या है, संलग्नक। जो भी एक हो दो हो कुछ भी हो। ठीक। इसके नीचे पत्रांक संख्या व दिनांक, वही दोबारा। बिल्कुल जो पत्रांक संख्या सबसे ऊपर लिखी थी, दिनांक लिखी थी, वही सेम टू सेम अब इसके नीचे यहां आना वाला। बिल्कुल सेम जो का तो, कोई चेंज नहीं है ना। क्या, ना कुछ नहीं लिखना। वो तो केवल पता जाएगा, उनकी तारीख कुछ नहीं लिखनी। इस पत्र पे क्या तारीख लिखी जा रही है वो बातचीत है। इस पत्र की तारीख पूरे स्थानों पे हर जगह समान होगी। पत्रांक संख्या और दिनांक जो ऊपर लिखा था वही सेम टू सेम यहां लिखना है जो का तो। अब क्या, पत्रावली किसे किसे भेजनी है, निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि लिखो जरा फिलहाल, प्रतिलिपि, प्रतिलिपि कि इस पत्र की जो प्रतिलिपि है, कॉपियां हैं, वो किसे किसे जाएंगे, निम्नलिखित को, निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ठीक क्या। अब जितनों के भी पास ये पत्र जाएगा, एक दो तीन चार, कोई भी हो, एक पत्र बहुत से आदमियों को जा सकता है। और अब जहां ये बात खत्म हुई, अब यहां लिखे जाने वाली बात दो प्रकार की होगी। अक्सर क्या आएगा, अगर वो अधिकारी कोई और है, राज्यपाल ने कहा एक लेटर करो जारी अपने सेक्रेटरी को, तो यहां पर हस्ताक्षर किसके हैं, राज्यपाल के, जिसके आदेश से वो जारी हो रहा। अब यहां जो वो अधिकारी जारी कर रहा है किसी के आदेश से, तो वो लिखेगा आज्ञा से, नहीं तो बस वही भवदीय, हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। तो आज्ञा से ये भी क्लियर है, हस्ताक्षर भी और इसका पदनाम भी है, दो मस्ट है, हस्ताक्षर नाम और पदनाम। ये कोई और भी कर सकता है हस्ताक्षर। कैसे, क्या मतलब, कि मैंने आपको कहा आप मेरे सेक्रेटरी हो कि एक लेटर लिखो, तो यहां तो साइन मेरे हैं, मैंने ये पत्र लिखवाया है, और यहां मेरी आज्ञा से इन सब आदमियों को जो पत्र भेज रहा है वो कौन है, किसकी आज्ञा से पत्र जा रहा है, तो वो अपने साइन करेगा, मेरी आज्ञा से पत्र जा रहा है, और मैं कहां से हुआ निर्देशित, उनसे, उनका साइन ये रहा। और अक्सर अधिकारी यहां खींच देते हैं लाइन से, यहाँ साइन मार दिएगा स्थान पे, इस पर लाइन खींच दी, बस ठीक है कि हम ही एक आदमी है, दोनों आदमी एक ही है। ठीक।
तो ये है पूरा फॉर्मेट। अब पूरा फॉर्मेट अपने दिमाग में आप बैठा लो, ये आइडियल है, कोई चेंज नहीं करना। आपके 50 नंबर एकदम बना देगा, आपके दिमाग में बैठ गया कहानी तो। आने वाले पत्रों में पहला पत्र बहुत आसान होगा। अब जब इनके बीच में डिफरेंस करना होगा तब चुनौती शुरू होगी आपकी, कि उसमें वहां क्या आया था, इसमें यहाँ क्या आया। इतनी बात में कोई दिक्कत हो तुरंत बता दोगे हमसे। मैं पूरे पत्र को दोबारा बताऊं और आपसे पत्र लिखवाना आप जा। जो ऑनलाइन देख रहा है वो अपना पत्र लिखेगा अपने पास, फोटो खींचेगा और व्हाट्सएप भेजेगा। ठीक क्या नहीं? मैटर हमने कल सबको दे रखा था, एक दिन पहले मैटर दे दें, वो वर्कआउट करके आए और ऑन द स्पॉट पत्र लिखे। यहाँ तो बातें बड़ी आसान लगती है, अच्छा इतनी सी बात ये लो। तो यहाँ लिखनी है पत्रांक संख्या, पत्रांक संख्या, प्रेक्षक, ठीक, सेवा में, ठीक, अनुभाग, जो भी कोई हो उसके सामने ही स्थान व दिनांक, विषय, जो भी इसका विषय है, महोदया या महोदय, ठीक। और जितने विषय इसके पत्र के अंदर लिखे गए हैं, 1 2 10 20 भी हो सकते हैं अभी भेजने वाला पत्र में आपको। भव दिए, हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, ठीक। इसके नीचे इधर संलग्नक जो भी कोई हो, पत्रांक संख्या और दिनांक। प्रतिलिपि, इस पत्र की प्रतिलिपि किन किन को जाएगी? निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेक्षित, 1 2 3 4 जैसे भी जाएगी। चौथे वाले क्या हो सकती है? रक्षित पत्रावली, यानी इस पत्र की एक प्रति हम क्या कर लेंगे? रक्षित, अपने पास रख लेंगे, रक्षित पत्रावली। और उसके नीचे क्या होगा? आज्ञा से हस्ताक्षर और पदनाम। अब अपना जरा ग्रुप में हर एक आदमी अटैच है अब तो हमारे साथ, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं आपको विश्वास हो तो आप जुड़ जाओ लगातार और हमें रफ्तार पकड़ने दो। ये पूरा सिलेबस अब उड़ा दमादम, इतना रिजल्ट आएगा, इतना आपका पेपर 1 खत्म हो चुका होगा। अब जरा अपना वो खोल लो एक बार, विपिन कुमार जरा गौरव पे से मेरा दूसरा फोन ला दिए। गौरव पे मेरा दूसरा फोन है, शायद मैं इस नंबर से तुम्हारे ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। गौरव से जरा एक दूसरा दूसरा फोन रखा मेरा गौरव पे, क्योंकि कुछ लेटर मुझे अब आपको भेजने हैं सैंपल, एग्जैक्ट लेटर जो अभी कल जारी हुआ है मैं आपको दिखाऊं, आप एकदम पकड़ जाएंगे कहानी क्या है। क्योंकि फॉर्मेट देखा आपने और लेटर जारी हो रहे डेली, वो मुझे आपको दिखाने हैं तुरंत ही। ये लेटर कल जारी हुआ है 11, आज क्या तारीख है? 12। तो ये कल जारी हुआ, किसके लिए जारी हुआ? तुम पत्र की सुन लो जरा भाषा में, तुम्हें एक बार पढ़ के दिखा रहा, तुम्हारे पास इसका फोटो में भेजने वाला बाकायदा, ठीक। क्योंकि जब तक तुम एग्जाम्पल देखने के नहीं, तब तक तुम ये बात पकड़ने के ही नहीं। जो भी ऑनलाइन बैठा अपना जरा अपने ग्रुप को खोल ले बस एक बार, हमने सबके नंबर ग्रुप से ऐड कर रखे हैं। एक चीज आज खत्म हो जाएगी और कल से हम इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, प्रैक्टिस भी। देखो जरा एक बार आप, जितने रियल ऑथेंटिक पत्र लिखोगे उतना ही फायदा होगा। अब चेक करो तुम्हें पत्र मिला क्या। सबसे पहले पत्र का पेज है प्रेक्षक संख्या के नीचे, उसके बाद सीरीज मैच करना, हो सकता है कोई आगे पीछे चला गया हो। मिला क्या? ठीक है। अब 1 मिनट जरा इस पत्र को तुम आराम से देखो, इस पत्र में क्या कहा गया है, फिर मैं इसके बारे में बोलूं। कविता भी जो ऑनलाइन है, अच्छा रोशनी है ऑनलाइन, चलो भाई, तेजस, चलो ठीक है। जो भी ऑनलाइन है सबके पास ये पहुंच गया। अब जरा 1 मिनट इस पत्र को देखो तसल्ली में, और फिर मैं सीखना क्या बातें पकड़ी जाती हैं पत्रों में से, और हम उदाहरण क्यों देखते हैं।
इनकी जेरोक्स भी मैं आपको दूंगा तुरंत अभी क्लास के बाद। इनकी जो कॉपी है वो भी आप निकलवा के लेके जाना। ऑनलाइन वालों को हमने पीडीएफ भेज दिया, वो कहीं से भी निकाल दे, कोई चिंता ना मानो। ये सब सामान तो हमें भेजने उन्हें। देखा एक बार। चले पत्र के ऊपर। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बनाना आपके हाथ में है, कितने बनाते रहो। ठीक। जो पत्र मैंने आपको भेजा उसमें सबसे पहले तो लिखा हुआ है पत्रांक संख्या। अब हमने प्रारूप लिखा था, अब उदाहरण है। उदाहरण लेते हैं कल वाला ही। ठीक। सबसे पहले इसने लिखी पत्रांक संख्या। ठीक। क्या कह रहा है ये? 910 जितने पत्र इससे पहले लिखे जा चुके हैं किसी विभाग से, अनुभाग से, मंत्रालय से, उनके नंबर की सीरीज चल रही है, जो हर साल नहीं होती रहती है। ठीक क्या? तो 910 बटे ओब्लिक कहां से आ रहा पत्र? USDMA, उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक। 792/220, यानी ऐसे पत्र इससे पहले भी जा चुके हैं। 792/220 TC2, कुछ इनका कोड होगा अपना। तो सबसे पहले क्या आया? पत्रांक संख्या। उसके नीचे क्या लिखा हुआ? उसके नीचे लिखा हुआ है प्रेक्षक। ठीक। डैश प्रेक्षक। मुख्य सचिव कौन भेज रहा है? मुख्य सचिव। कौन? उत्तराखंड शासन। मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन। और चूंकि पत्र में तुम देख रहे एवं, वो मुख्य सचिव तो है ही, लेकिन उनके पास एक और दायित्व है। किसका? आपदा प्रबंधन का जो मुख्य मंत्रालय है पूरा पूरा, वो मुख्यमंत्री के अधीन है, मान लिया। और आपदा प्रबंधन का सारा काम मुख्यमंत्री देख रहे हैं, और उनका जो मुख्य सचिव है, अब ये आदमी लिख रहा है लेटर, तो इसने लिखा मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, किसके? उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक क्या? क्योंकि मुख्य सचिव कौन है, उस पर दायित्व भी है, तो अब उसे इसका काम भी देखना है। तो प्रेक्षक इसी लाइन में जो कहता हूं, चेक करके देखो लाइन जो कहता हूं। ये सारे फॉर्मेट तो जो वहां अधिकारी हैं या कर्मचारी काम कर रहे हैं सबके कंप्यूटर में सेव है। उन्हें उस फॉर्मेट को वर्ड फाइल में लेके जाना और डाटा भरना, बस जारी करना, और कुछ नहीं हो रखा। जब भी तुम्हारा नंबर आएगा तुम्हें लिखना कुछ नहीं कभी, सब लिखा लिखा पड़ा वहां। समस्त अपर मुख्य सचिव। अब ये तो मुख्य सचिव है, ये तो देख रहा है पूरा राज्य। अब अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग विभाग, कोई शिक्षा देख रहा है, कोई स्वास्थ्य देख रहा है, उनके जो सचिव हैं अपर मुख्य सचिव, उन्हें कह रहा है, भले वो कहाँ बैठे हो बराबर के ऑफिस में, जाकर नहीं कह सकता, औपचारिकता है बाकायदा, लिखित में दूंगा तुम्हें बातचीत, कल को जवाब दे होगी तुम्हारी इसी बात की। ठीक है नहीं? समस्त अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव। जब भी बातें लंबी जाने लगे तो कोशिश ये करना आधे के बाद तुम्हारी लाइन एक की चार बन जाए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक क्या? लेकिन ये नहीं तुम इसे यहां से वहां पहुंचा दो। अगर ये लाइन लंबी है तो कोई बात नहीं, आप ब्रेक कर लो इसे। ठीक है नहीं? दूसरा, ये पत्र कहां जा रहा है? समस्त पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक, DGP उत्तराखंड। ठीक क्या? 3, समस्त सचिव
समस्त सचिव, या जिन्हें प्रभार दे रखा हो कोई प्रभारी सचिव। उत्तराखंड शासन, उत्तराखंड शासन। अब ये काम जहां इंप्लीमेंट होगा, ये तो काम कहां तक की कहानी थी, ये तो कहानी थी सचिवालय की और डीजीपी की। अब जहां इंप्लीमेंट होगा वो कौन है, कमिश्नर, आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल, कुमाऊं व गढ़वाल मंडल। ठीक क्या, क्लियर। अब बात पकड़ गया, पत्रांक संख्या उसके नीचे ये, उसके नीचे ये। अब इसके नीचे तुरंत क्या आना, यहां से लगता हुआ, अगर कोई अनुभाग भी है तो, और अनुभाग है कौन, इस मुख्य सचिव के पास तो अलग अलग बहुत से विभाग हैं, एक विभाग की बात चल रही किसकी, आपदा प्रबंधन की। तो ये क्या कहेगा यहाँ पे, यहां लिखा हुआ उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भिजवा रही है लेटर, ये कहानी इसकी है। तो उसी अनुभाग का, विभाग का नाम होगा। पता लगा मुख्यमंत्री के अंडर में तो 20 मंत्रालय है और उसके तो 20 लेटर जारी हो रहे हैं, तो उसमें जो उसके अनुभाग होंगे उनका जिक्र होता रहेगा। ठीक क्या, अनुभाग कौन, इसके बिल्कुल सामने ही कौन, देहरादून, स्थान व दिनांक देहरादून 11 जनवरी 2022। ठीक, अब वही इसके नीचे ये लिमिट चल रही वी से, क्योंकि तुम्हारे हाथ में पत्र है, हम फालतू दिमाग लगाए नहीं रहे। कोविड-19 के न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन के नियंत्रण हेतु दिशा निर्देश के संबंध में मिल गया विषय। कोविड-19 के न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन के नियंत्रण हेतु दिशा निर्देश। ठीक, आगे कहानी विषय के बाद। अब देखो दोनों वर्ड एक साथ इस्तेमाल करें, हो सकता है पद पे कोई महिला हो, तो उसके सम्मान में क्या लिखा, महोदया, या पुरुष के लिए महोदय, महोदया या महोदय। हर एक के बाद जरा सा गैप जरूर देना ताकि उनमें डिफरेंस हो जाएगा, अदर दिखाई दे साफ साफ। अब जो गाइडलाइंस राज्य पे आ रही हैं भारत सरकार की, किसी पत्र में किस प्रकार की भाषा हमें लिखनी है, वो पत्र लिखने वाला कौन होगा, वो पत्र कहाँ जाएगा। अगर आपने इतनी बात पकड़ ली, आपने सारे पत्रावली समझ ली कि अगर मैं कोई विषय आपको दूं तो आपको बिना कुछ मेरे से पूछे जानना होगा कि इस पत्र को कौन भेज सकता है और ये अधिकार किसका है भेजने का, और अब उसके अंदर क्या बात लिखनी है। लॉकडाउन लगाने का अधिकार पहले किसे था, अब सरकार ने किसे दे रखा है, कौन जारी करेगा, तो विषय तुम्हारे पास है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसंबर तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या इतने दिनांक 27 दिसंबर के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या इतने, जिसका जिक्र कर रखा 792 का, दिनांक 7 जनवरी के निम्नानुसार उसमें संशोधन किए जा रहे हैं। 7 तारीख को सरकार ने कुछ आदेश जारी किए, अब उसमें चेंज कर रहे हैं, जो संख्या कोविड की लगातार बढ़ रही है। और अब हम इसे क्या दे रहे हैं, पहले एक क्या लिखा है इन्होंने यहाँ, ये भाषा कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की हमें रिपोर्ट मिली, फिर राज्य सरकार ने निर्णय लिया, उनके अनुसार अब निम्न निर्देश दिए जा रहे हैं। एक, दुकानें समय से समय तक खुलेंगी, ठीक क्या, कर्फ्यू का टाइमिंग ये होगा, मार्केट का समय ये होगा, राज्य के ऑडिटोरियम, खेल, जिम, स्पा क्या खुलेंगे 50% से इत्यादि। स्विमिंग पूल क्या रहेंगे अगले आदेश तक बंद। राज्य के समस्त शैक्षणिक संस्थान कक्षा 1 से 12 तक के बंद रहेंगे। भाषा और मुद्दा आपके पास आ गया। हमने कहा जितनी भी इनके पास बातचीत थी उन्होंने सारी लिख दी, कितनी लंबी बातचीत देख लो, अगला पूरा पन्ना। अब विषय रखना हमारे हाथ में है, हमें कितनी बात कहनी है, ठीक है। नहीं, वो ये नहीं कह रहा कल का आदेश तुम्हें जारी करना, हमें तो इसका वो दिखाना उदाहरण दे के। ठीक है, निर्देश प्राप्त हो गए हमें सारे, हमने सब निर्देश इकट्ठे कर दिए, अंतिम बात होगी। अब यहां आ गया पत्र, क्या बातचीत, भव दिए, इसके पत्र जहां खत्म हुआ इससे नीचे भव दिए, नाम देखो साफ साफ, हस्ताक्षर उस आदमी के जो भी हैं, और उसका नाम सुखबीर सिंह संधू, SS संधू, मुख्य सचिव। और क्या है ये,
पदनाम। उसने अपना हस्ताक्षर किया और ये सब छपा पड़ा वहां पहले ही ऑफिस में उसके, नाम और पदनाम। मुख्य सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदनाम आएगा ये, और नाम सुखबीर सिंह संधू। ठीक, इसके बराबर में यही क्या दे रखा है इसने, संलग्नक, कि जो पहले निर्देश थे उनमें निर्देशों में क्या चेंज है, तो पहले वाला लेटर ये रहा हमारा, संलग्नक इसके साथ उपलब्ध है, वो 1 हो 2 हो या कुछ भी हो। ठीक है, अब तुम्हें लिखना पड़ेगा ये बातचीत, ये खाका नहीं चल रहा अब चल रहा है उदाहरण। क्या लिखना पड़ेगा, तुम्हें कहना पड़ेगा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्रालय की ओर से प्राप्त निर्देश, वो भी साथ में संलग्न है। दूसरा, केंद्रीय वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निर्देश इसके अनुक्रम में, तो दोनों बात आपने लिख दी कि राज्य सरकार ने इसके लिए क्या निर्देश दे रखे हैं और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्या निर्देश आ रखे हैं, ये दोनों बात भी साथ में संलग्न है। संलग्न वाला काम खत्म, आगे आ जाओ। यहां पत्रांक संख्या व दिनांक, देखो जरा क्या लिखा है इसने, पत्रांक संख्या व दिनांक। तो जो पत्रांक संख्या व दिनांक है उसने उसके स्थान में क्या लिख दिया, उपरोक्त। संख्या व दिनांक उपरोक्त अनुसार, यानी जो संख्या और दिनांक है हम नहीं लिखने के उपरोक्त, हम तो पत्रांक संख्या पर दिनांक भी लिखेंगे। ठीक है, ये तो अपनी सुविधा के अनुसार लिख रहे उसे। तो जैसे ऊपर लिखा हुआ संख्या कितनी थी वो सबसे पहले जो भी थी, प्लस दिनांक 11 जनवरी 2022, संख्या व दिनांक लिख दिया। इसके बाद अब प्रतिलिपि, निम्नलिखित को, निम्नलिखित ये तो रट दो बिल्कुल, लगता है मैं तो लिखूंगा लिखना, निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही, आगे जाना ही नहीं मामला, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेक्षित। अब जिन्हें जाना है, 1 उसका नाम पता, 2 3 जहां पे जाना हो, जितने को भी जाना हो चला गया मामला। अब जरा सुनो जरा, मुख्य सचिव के अंडर में तो बहुत से आदमी हैं, अब सेकंड बार उसने अपने साइन नहीं किए, देखो तुम जरा, सबके नाम आ गए, अंतिम में क्या लिखा हुआ लास्ट में, संबंधित पत्रावली, यानी अभी से क्या करते रहो, सेव करते रहो, कल को इसे भेजेंगे किसी और को और ये चेंज करवा देंगे इसमें कि 2 पॉइंट बदल के इसके छुट्टी। आज्ञा से, यहां भवजे ने कहा, अब इतने सारे आदमियों को जो पत्र जा रहा है वो जा रहा है कौन, शैलेश बगोली। हमें कभी किसी आदमी के नाम का इस्तेमाल कहीं भी नहीं करना पूरे पत्र में, ना अपना, ना किसी मित्र का, ना किसी अधिकारी का, किसी का नहीं लिखना। कहीं भी नाम आएगा बॉस, अगर वहां पहले क्या लिख चुके हैं उसका नाम बैस है, तो यहां लिखेंगे क्या खा गया, चा छा जय, तो यहां क्या नाम आएगा, हमें नाम से मतलब ही नहीं, बैस है। ठीक है, सचिव। यहां कौन आना, नाम, हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, पत्र पूरा, जो प्रतिलिपि भेज रहा है, प्रतिलिपि भेज रहा है। ठीक है, नहीं यानी अब तो स्टाफ काम करेगा, इनका काम तो हो लिया, लेकिन किसके आज्ञा से भेज रहे हैं हम, इनकी आज्ञा से भेज रहे हैं। किसके पास आए थे निर्देश, ये सब निर्देश देने का अधिकार किसका है, इसका अधिकार है आदमी का, जिनकी आज्ञा से भेज रहे हैं निर्देश। हाँ, जिसने पूरे निर्देश सबको दिए कि ऐसा ऐसा होने वाला है, उसने कर दिया निर्देशित आपको, और अपना साइन कर दिया, ठीक है ये सब कुछ मैं करता हूं, मेरे हो गए। अब स्टाफ के पास आ गया, कितने आदमी के पत्र बनने के, 10 बनने पत्र, अब इसके ये रही उसकी पत्रावली, सबके पास क्या जाएगा, ये मैटर, और कौन से भेजेगा, तो उसका क्या बना रखा है, सचिव। जो मेन है चीफ सेक्रेटरी, उसके अंडर में अलग अलग सेक्रेटरी हैं, तो अब ये काम इसे कौन भेजेगा, ये आज्ञा से कौन, ये पदनाम, ये है पत्र। अब तुम पत्र लिखो जरा, इसे छोड़ दो। अब तो कार्रवाई आपकी शुरू, आपको फोटो खींच के मुझे भेजना, जो ऑनलाइन बैठा है कोई भी, भले वो रात को सुन रहा हो मेरी बात को। अब जरा लिखो,
ये बताओ अभी 2 दिन बाद कौन त्योहार आने वाला? हरिद्वार का जो स्नान था, सोमवती मकर संक्रांति का, जो बहुत बड़ा स्नान होता है, जिसमें उत्तर भारत के बहुत से श्रद्धालु आते हैं हरिद्वार, वह सरकार ने क्या कर दिया है, कोविड ओमिक्रॉन को देखते हुए निरस्त कर दिया है। तो अब एक पत्र लिखिए, किसकी ओर से? अब मैं सिर्फ तुम्हें क्या बताऊंगा, कौन भेजेगा, किस पे जाएगा और विषय क्या होगा, 3 बात बस, बाकी सब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। अब जा, ये लो होमवर्क, आज का होमवर्क ये है। अभी 14 जनवरी को क्या होने वाली? 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति आएगी। मकर संक्रांति, माघ मेला, ये लो, इसका वर्ड का इस्तेमाल करना। मकर संक्रांति भी कह दो तुम उसे, चाहे माघ मेला कह दो। यह सरकार ने कोविड के संक्रमण को देखते हुए निरस्त कर दिया है। अब ऐसा आदेश तुम सोचो कौन जारी करेगा? क्या जिले का डीएम ऐसा कर देगा? इतना बड़ा त्योहार उत्तर भारत का, यह निर्देश तो ले सकता है, एक लेटर पहले एक हफ्ते भेज दिया कि संक्रमण जिले में बहुत फैल रहा है, कृपया एक आयोजन आने वाला है, उसके प्रति निर्देशित करें कि हम छुट्टी करें, क्या करें, बंद कर दें, क्या करें। यह ऐसा लेटर किसे भेज सकता है? शासन को। तो ऐसे अधिकार या निर्णय पहले कौन ले लेता है? शासन। तो अब ऐसे लेटर कौन भेजेगा? जिसको सबका प्राधिकार दिया गया है, मुख्य सचिव, कि इसके संक्रमण को फैलते हुए हमने क्या कर दिया, निरस्त, यह चीज। अब ये किसे भेजेगा? ये होनी कहाँ थी? हरिद्वार में। तो यहाँ का मालिक कौन है? जिला अधिकारी। तो अब ये किसे भेजेगा? जिला अधिकारी। अपने घर बैठ के, जहां भी आप बैठे हुए हो, रात को जाकर जब आप एक बार पूरे को दोहरा लो, हर चीज दिमाग में बैठा लो, ये विषय है, ये मुद्दा है, और अब सारी कहानी आपको भरनी है इसके अंदर। एक उदाहरण आपको बनाना है। अब यह है होमवर्क, आप जहां बैठे हुए हो वहां से इसे एक बार सिस्टमेटिकली अपने दिमाग में पहले पुराना पढ़ो, किताब बंद कर दो, विषय लो, किस विषय में बनना है, क्या मामला है, कौन भेजेगा और किसे भेजेगा। यह एक कदम आगे चलने वाली बात। उदाहरण भी दिमाग में आएंगे आपके, और पद क्रम भी दिमाग में आएंगे कि किस पद वाला किसे भेजेगा और कहां कहां क्या भरना है। अब इस विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना, कल मिलते हैं। सब्जेक्ट एक बार, सब्जेक्ट है हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान को स्थगित किया गया है या समाप्त किया गया है, तो राज्य में आने वाले श्रद्धालुओं पर रोक लगाया जाए, इसका प्रचार प्रसार किया जाए। तो एक वर्ड है बस, सिंपल सा, कि मकर संक्रांति स्नान को रद्द किया गया है ओमिक्रॉन का संक्रमण हेतु। तो अब भाषा बनानी है आपको, जो पत्र की भाषा होगी नहीं, वो भाषा बनानी है आपको, कि हाल ही के समय में इसका प्रसार बहुत तेजी से फैल रहा है और राज्य में केसों की संख्या बढ़ रही है। इसी क्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हुए हैं, ऐसे करके भाषा बनानी। पूरी बात इसलिए नहीं बोल रहा कि आप एक बार गलती करना शुरू करो और आप आंसर राइटिंग में आ जाओ। जहां आपने गलती करना शुरू की तो ठीक भी होंगी, लेकिन आप कार्रवाई शुरू करो। तो शासकीय पत्र अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत की तो कल ही खत्म, और हम कल पढ़ेंगे अर्थशास्त्रीय पत्र। हमें तो पढ़ना है अर्थशास्त्रीय पत्र, इससे आगे हम तो हर 2 दिन में एक पत्र खत्म कर देंगे। 8 पत्र हैं, 2 हफ्ते में खत्म। इतना आएगा रिजल्ट, आपके 50 नंबर रेडी, ठीक है नहीं? और इसके बाद चलेंगे एसए के ऊपर, और बस चलते रहो आप। कल मिलते हैं, अभी क्लास होनी उसकी आपकी 1 घंटा और, जो इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह है जीएस वाली,